अब बोलेंगे, अब बोलेंगे। अरे ये बोल क्यों नहीं रहे हैं? अरे भाई आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? कल मैं टीवी पे एक बड़े नेशनल न्यूज चैनल पे फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर टॉक शो देख रहा था। उसपे कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट आए हुए थे। सारे एसेट्स के बारे में उन्होंने बात किया, लेकिन LIC के प्लान्स के बारे में उन्होंने एक वर्ड भी बोला नहीं। मुझे लगा अब बोलेंगे, लेकिन पूरे शो में बोला ही नहीं। बच्चों के भविष्य के लिए हमने क्या करना चाहिए, तो इस पे वो बोलते हैं आपने सुकन्या समृद्धि योजना लेना चाहिए या फिर बच्चों का PPF अकाउंट ओपन करना चाहिए। मुझे लगा वो LIC का जीवन तरुण बोलेंगे या जीवन उमंग बोलेंगे या जीवन उत्सव बोलेंगे, लेकिन नहीं, सेफ एसेट की बात कर रहे हो और LIC के बारे में बोला ही नहीं। ये कैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं जो टीवी पे आते हैं, जिन्हें लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, इतने बायस्ड? बच्चों के लिए अगर कुछ भी करना चाहिए तो सबसे पहले LIC करना चाहिए, क्योंकि LIC में एक बेनिफिट है जो अन्य कोई भी एसेट में नहीं है। ना आपके सुकन्या समृद्धि में है, ना PPF में है, या कोई भी एसेट में नहीं है, और वो है प्रीमियम वेवर बेनिफिट। मान लेते हैं किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए की जीवन तरुण पॉलिसी किया और दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति की उसी वर्ष मृत्यु हो जाती है, तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट होने की वजह से 3,500 रुपए का सेविंग अगले 25 साल तक उसके परिवार को करनी नहीं है, वो LIC ऑफ इंडिया करेगी। और जब 25 साल पूरे हो जाएंगे, जो पिताजी ने अपने बेटी के लिए सोचा था, उस लड़की के हाथ में उसके 25वें साल की उम्र पर 25 लाख रुपया LIC देगी। क्या ये बेनिफिट सुकन्या समृद्धि में है, PPF में है? क्या ये बेनिफिट अन्य कोई भी एसेट में है? तो क्यों फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जानबूझ के कोई भी फाइनेंशियल टॉक में LIC का नाम नहीं लेते हैं? सेफ एसेट में तो कम से कम सुकन्या समृद्धि योजना और PPF से पहले LIC का नाम तो आना चाहिए। इसीलिए कहता हूं LIC करो, जिम्मेदार बनो।